है रे कितने वीर चले गए सजना, हो मेरी भारत माँ पे मर के हेरे आजादी की लिखी कहानी कलम लहू में भर के, कलम लहू में भर के। हेरे कितने वीर चले गए सजना, भारत माँ पे मर के, हो आजादी की लिखी कहानी कलम लहू में भर के, फिर कलम लहू में भर के। कहा कि कितने वीर चले गए सजनों मेरी भारत माँ पे मर के, और आजादी की लिखी कहानी कलम लहू में भर के। क्या बात है? वो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए, लेकिन भगत सिंह को लिखित रूप में आज भी शहीद का दर्जा नहीं मिला हुआ। अंग्रेज लोग आतंकवादी कहते हैं उसको। कहा कि उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया, जिनके लहू से जलता था ये चिरागे वतन, और जगमगा रही है उनकी हवेलियां, जो बेच करके खा गए शहीदों का कफन, जो बेच करके खा गए शहीदों का कफन। महाराणा प्रताप जिसने बनों में धक्के खाए, यहाँ तक कि घास की रोटी खाकर गुजारा किया, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाया। वो वीर हकीकत रहे जिसने फांसी के फंदे को तो चूम लिया, लेकिन अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। वो ऊधम सिंह जिसने अपनी बाप की मौत का बदला लेने के लिए लंदन में जाकर डायर को तो मार दिया, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाया। ऐसे ऐसे वीर, ऐसे ऐसे बहादुर वीर इस देश में हुए। क्या लिखा पहली लाइनों में? हाँ। क्या बात है? हेरे महाराणा प्रताप शिवाजी, महाराणा प्रताप शिवाजी वन में धक्के खाए, वीर हकीकत जमे धर्म पे कनक टहल ना पाए, कनक टहल ना पाए। हर जलियांवाले बाग के अंदर कितने वीर खपाए, जोरावर और फतेह सिंह दीवारों में चिनवाए, दीवारों में चिनवाए। हर ऊधम सिंह ने जाके गोली, ऊधम सिंह ने जाके गोली मारी उस डायर के, हो आजादी की लिखी कहानी कलम लहू में भर के, फिर कलम लहू में भर के। की लगा दो आग पानी में शरारत हो तो ऐसी हो, की लगा दो आग पानी में शरारत हो तो ऐसी हो, और तोड़ दो जुल्म के हत्थे बगावत हो तो ऐसी हो। इस देश में ऐसे ऐसे नौजवान हुए जो हंसते हंसते देश के लिए जान दे गए। वहीं ऐसी वीरांगना हुई जिन्होंने अपना कदम पीछे नहीं हटाया, कि खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी। ऐसी ऐसी वीरांगना, ऐसी ऐसी पतिव्रता, ऐसी ऐसी सती स्त्री हुई इस देश में, जिनके कारण आज इस देश का सर गर्व से ऊंचा है। एक छत्रानी वो थी
जिसने अपने प्राण तो त्याग दिए लेकिन अपना धर्म नहीं घटने दिया। थोड़ी सी कहानी बताती हुई चलती हूँ। अगर थोड़ी भी कहानी उस छतरानी की अच्छी लगे तो तालियां चाहूंगी उस छतरानी के लिए। बताया कि चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह की पत्नी थी वो पद्मावती। राणा रतन सिंह से मित्रता कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जिद करने लगा कि मैं तेरी पत्नी पद्मावती के दर्शन करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि वो बहुत खूबसूरत है। राजा कहने लगे कि हमारे घराने में, हमारे हिंदू घराने में पतिव्रता स्त्री होती है और पतिव्रता स्त्री ना किसी गैर पुरुष का चेहरा देखना पसंद करती और ना ही किसी गैर पुरुष को अपना चेहरा दिखाना पसंद करती। फिर भी जिद करता है खिलजी। राणा रतन सिंह अपनी पत्नी पद्मावती के पास पहुंचे, सारी बातों का हवाला बताया। न्यू कहने लगी महाराज अगर आप जिद करते हो अपना चेहरा मैं दिखा तो दूंगी लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त मेरी क्या होगी? शर्त मेरी ये होगी महाराज कि सामने से चेहरा नहीं दिखाऊंगी मैं उस खिलजी को, मैं शीशे के सामने बैठूंगी और खिलजी पीछे से आकर मेरा चेहरा देख लेगा। ऐसा ही हुआ। रानी पद्मनी शीशे के सामने बैठ गई, खिलजी ने पीछे से आके चेहरा देख लिया। जब पद्मावती का चेहरा देखा तो चक्कर खा के गिर गया प्रेमी श्रोताओं कि ये तो वास्तव में बहुत खूबसूरत है। अपने मन में ठान लिया कि इसको अपनी बेगम बना के रहना है चाहे कुछ भी हो। दिल्ली पहुंचा, राणा रतन सिंह को बुला लिया अपने पास, बंदी बनाकर कैद में डाल दिया। पद्मनी के पास चिट्ठी लिखवा दी कि या तो युद्ध करके अपने पति को छुड़ा ले और अगर युद्ध करना बस की नहीं है तो मेरे यहाँ पे आके मेरी बेगम बन के रहे। छतरानी थी, खून खोल उठा। न्यू कहने लगी मैं युद्ध करूंगी, अरे मैं छुड़ाऊंगी अपने पति को लेकिन मैं अपना धर्म नहीं बदल सकती। फिर सोचने लगी आखिरकार तेरी औरत की जात है तो किस किस से युद्ध करेगी। अपने भांजे बादल के पास पहुंची, बादल को सारी बातों का हवाला बताया। बादल युद्ध करने के लिए गया अपने चाचा को लेकर, धोखे से बादल को मारा गया। प्रेमी श्रोताओं खिलजी ने फिर चिट्ठी लिखवा दी पद्मनी के पास कि पद्मनी तैयार रहना, अब तेरा हिमाती और साथी कोई नहीं बचा। जब इतनी बात पद्मावती ने उस चिट्ठी के अंदर पढ़ी तो 12 कोस के अंदर हवन कुंड खुदवाती है। उस हवन कुंड में अग्नि प्रकट करके अपनी संग की सहेलियों को लेकर हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग देती है। प्रेमी श्रोताओं उधर से अलाउद्दीन खिलजी खुश होता आ रहा है कि आज तो पद्मनी मेरी हो जाएगी। दरवाजे पे एक बुढ़िया बैठी हुई रो रही थी बेचारी। खिलजी आता है, जोर से लात मारता है और कहता है कि उठ बुढ़िया, बता कहाँ है मेरी पद्मनी, जाके कह दे कि उसका आशिक उसे लेने के लिए आ चुका है। रोती रोती बुढ़िया हवन कुंड की तरफ इशारा करती है। जाकर खिलजी ने देखा तो रानी पद्मावती की चिता जल रही थी हवन कुंड के अंदर। प्रेमी श्रोता फिर बुढ़िया के पास पहुंचा, कहता है कि बुढ़िया पद्मनी तो मारी गई लेकिन मरने से पहले क्या मेरे प्यार में कुछ संदेशा छोड़कर गई है? अरे कुछ तो कहा होगा कि वो मुझसे प्यार करती थी या नहीं। रोती रोती बुढ़िया कहती है सुनना चाहता है? सामने दीवार है, उस दीवार पे मरने से पहले उस पद्मनी ने तेरे लिए 2 लाइनें लिखी है खिलजी, और उन 2 लाइनों में क्या लिखा था अगर आप सभी को अच्छा लगे तो उस छतरानी के लिए तालियां चाहूंगी। उन 2 लाइनों में लिखा था प्रेमी श्रोताओं कि तू लाख कोशिश कर ले खिलजी, कि तू लाख कोशिश कर ले खिलजी, मुझे कभी पा नहीं सकता और ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। अरे वो थी हमारी छतरानी, लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है फिल्मों के अंदर उन छतरानियों को नचनिया बनाया जा रहा है। ये हमारी संस्कृति नहीं है। प्रेमी श्रोताओं क्या लिखा दूसरी लाइनों में, है पीठ से बांध लिया लड़का जब लड़ी लक्ष्मी बाई, चंद्रशेखर ने देश के अंदर भारी धूम मचाई, मेरा भारी धूम मचाई। हर भगत सिंह ने हंसते हंसते गल में फांसी खाई, अरे खाई, हो रहे थे बलिदान देश
देश पे मात पिता और भाई, मात पिता और भाई। हर फेर हिंद में चाल पड़े रे, फेर हिंद में चाल पड़े रे, कफन बांध लिया सर के हो, आजादी की लिखी कहानी कलम लहू में भर के, मेरे कलम लहू में भर के। और आदरणीय यशपाल तोंगड़ जी 500 रुपए हमारी इस देशभक्ति रागनी पर खुश होकर के दे रहे हैं, जो श्री ज्ञानेंद्र सिंह बैसला जी के समधी हैं। 500 रुपए इस देशभक्ति रागनी पर खुश होकर के दे रहे हैं। जोरदार ताली ऐसे श्रोताओं के लिए होनी चाहिए। कैसे हो रहे आप सभी अच्छी तरह जानते हो कि पहले इस देश में आजादी लाने के लिए नौजवानों ने बलिदान दिया और आज पाकिस्तान से बदला लेने के लिए नौजवान अपना बलिदान, अपनी शहादत देकर जाते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। प्रेमी श्रोताओं, हमारे नौजवानों ने ऐलान कर दिया कि ये पाक होश में रहना कि ना भूलेंगे ना माफ करेंगे, कि ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। अब के हमने ठानी है और भारत माँ की लालों की कुर्बानी व्यर्थ ना जानी है। अरे हमें कसम है भारत माँ की, हमें कसम है भारत माँ की, हम घर में घुस के मारेंगे और कश्मीर की तो बात छोड़, लाहौर में तिरंगा गाड़ेंगे, लाहौर में तिरंगा गाड़ेंगे।